अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल बक़रा की स्टार्टिंग में कुरान मजीद के लारैब होने की गवाही दी कि कुरान मजीद में किसी किस्म का कोई शक शुबा नहीं है। उसके बाद अल्लाह ताला ने ईमान बिल गैब का जिक्र किया, यानी कि उन चीज़ों के ऊपर ईमान लाना ज़रूरी है जिनको हमने नहीं देखा, और हमने उसकी मिसाल भी बयान की थी। मिसाल के तौर पर हमने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलक किसी भी नबी को, रसूल को, पैगंबर को नहीं देखा, लेकिन हमारा ईमान है ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं, अल्लाह ताला ने उनको आसमानों पर ज़िंदा उठा लिया, हमारा ईमान है। लेकिन ईसाई और मुनकरीन हदीस, उनका ये दावा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़िंदा नहीं है, फ़ौत हो चुके हैं। जबकि अहलुस सुन्ना का ये अकीदा है, ये नज़रिया है, ये मनहज है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़िंदा हैं और क़ुर्ब क़यामत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर के आएंगे और दज्जाल का ख़ात्मा करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको और हमारी आने वाली नस्लों को दज्जाल के फितने से महफूज फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के फितने से हर नमाज में पनाह मांगी है। आप भी उन दुआओं को याद करें और तशहुद में पढ़ा करें, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअसमी वल मग़रम। इस दुआ को याद करें और अपने दोस्त अहबाब को भी याद करवाएं ताकि वो भी दज्जाल जैसे फितने से महफूज रह सकें। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम अंबिया के सरदार हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब लाडले पैगंबर हैं, उन्होंने भी दज्जाल के फितने से पनाह मांगी है। तो ईमान बिल गैब, हमने फरिश्तों को नहीं देखा, हमारा उनके ऊपर ईमान है। हमने तौरात, ज़बूर, इंजील असल हालत में नहीं देखी, लेकिन हमारा उनके ऊपर ईमान है। आज 2026 में तौरात, ज़बूर, इंजील तहरीफ हो चुकी है। असल हालत में तौरात, ज़बूर, इंजील इस वक्त दुनिया कायनात में मौजूद नहीं है। कुरान मजीद हमने नाज़िल होते हुए नहीं देखा, लेकिन हमारा यकीन है कि ये कुरान, ये कलाम वही कुरान है, वही कलाम है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया था। और ये कुरान वही कुरान है। इसकी दलील क्या है? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये ज़िक्र, ये वही हमने नाजिल की है, हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। तो कुरान मजीद जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल किया था, आज भी वैसे ही है। जो कुरान मजीद की तारीफ़ का कायल है, बाज़ लोग कहते हैं, जैसे कि वो अमेरिका का अल्लाह हसन यारी है, वो कहता है कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान बदल दिया है। नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान नहीं बदला। अगर बिल फ़र्ज़ हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नाऊज़ बिल्लाह बकौल इनके कुरान बदल दिया है, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी क्या वही गलत कुरान पढ़ते रहे? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो बात करने का मकसद ये है, मतलब ये है कि कुरान भी अल्लाह ताला की किताब है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की बातें हैं, हमारा इसके ऊपर ईमान है। उसके बाद जन्नत और जहन्नम, हमने ना तो जन्नत देखी है ना जहन्नम देखी है, लेकिन इसके ऊपर भी हमारा ईमान है, हमारा यकीन है, हमारा अकीदा है कि जन्नत भी है और जहन्नम भी है। और इस वक्त दोनों चीज़ें दुनिया में मौजूद हैं। उसकी मिसाल, उसकी दलील क्या है? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून। अल्लाह फरमाते हैं कि वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू, और वो लोग जिन्होंने मेरी आयात को जुटलाया, उनका इनकार किया, बिआयात उलाइका अस्हाबुन नार, ये जहन्नमी लोग हैं। हुम फ़ीहा खालिदून, उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे।
तो इस आयत करीमा से साबित होता है कि जहन्नम मौजूद है और जन्नत भी मौजूद है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार ज़ालिकल फौजुल कबीर। तो इस आयत मुबारका से ये साबित होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत को भी पैदा कर दिया है। जन्नत और जहन्नम ये भी अल्लाह की मखलूक हैं, इस वक्त दुनिया में मौजूद है। कहाँ है, किस जगह है, कितनी बड़ी है, कैसी हैं, हम नहीं जानते। हमारा बस ये यकीन होना चाहिए, ईमान होना चाहिए कि ये चीज़ें मौजूद हैं। अगर फरिश्तों का इनकार कर दिया जाए, अंबिया का इनकार कर दिया जाए, किताबों का इनकार कर दिया जाए, या फिर जन्नत जहन्नम का इनकार कर दिया जाए, या फिर आखिरत का इनकार कर दिया जाए, तो वो बंदा जो है वो दायरा इस्लाम से खारिज है। क्योंकि जिसका ईमान बिल गैब नहीं है, गैब के ऊपर ईमान नहीं है, वो बंदा दायरा इस्लाम से खारिज है। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने जिक्र किया था नमाज का, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, कि वो लोग गैब के ऊपर ईमान रखते हैं, व युकीमून अस्सलाता, और नमाज कायम करते हैं। तो अब हम थोड़ी मुख्तसर बात कर लेते हैं नमाज के मौजू पर। तो नमाज एक ऐसी इबादत है जो किसी यतीम, मिस्कीन, गरीब, फ़कीर, अमीर, किसी माजूर को किसी भी हालत में मुआफ़ नहीं है, इल्ला ये कि इंसान का होशो हवास जो है वो खो दे, अपना होशो हवास, पागल हो जाए। पागल, मजनू या हाइजा औरत जो है, इनके ऊपर जो है वो नमाज फ़र्ज नहीं है, इनको नमाज जो है वो मुआफ़ है। अलबत्ता कोई ऐसा बंदा जो हॉस्पिटल में है, उसके कपड़े भी पलीत हैं, वो उसके सारे बिस्तर के ऊपर ब्लड लगा हुआ है, कपड़े भी नापाक हैं, और वो उठ कर के वुज़ू भी नहीं कर सकता, तो ऐसा बंदा भी इसको जो है वो तयम्मुम का या वुज़ू का किसी भी तरह एहतमाम करवा करके इसको भी नमाज अदा करवाई जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खड़े होकर नमाज पढ़ो, अगर खड़े होकर नमाज पढ़ने की इस्तात नहीं है, बैठ कर नमाज पढ़ी जाए, अगर बैठ कर भी नहीं पढ़ सकते लेट कर पढ़ी जाए, अगर लेट कर भी नहीं पढ़ी जाती तो इशारों के साथ नमाज पढ़नी है। नमाज मुआफ़ नहीं है किसी भी हालत में, हाइजा औरत को मुआफ़ है, या वो बंदा जिसके ऊपर अभी तक नमाज फ़र्ज नहीं हुई, नाबालिग है, या फिर वो पागल है, मजनू है, तो ऐसे बंदे के ऊपर नमाज फ़र्ज नहीं है। तो बाकी जो भी है, जहाँ भी है, जिस भी हालत में है, उसके ऊपर नमाज फ़र्ज है और इसका हिसाब किताब देना होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह मुदस्सिर में 29वें पारे में जन्नती और जहन्नमी लोगों का जिक्र किया है। अल्लाह फरमाता है फ़ी जन्नातिन यतसाअलून, फ़ी जन्नातिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन। जन्नती मुजरमों से, जहन्नमियों से सवाल करेंगे, मा सलककुम फ़ी सक़र, तुम जहन्नम में क्यों आए हो? क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, जहन्नमी कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। तो नमाज हर मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर फ़र्ज है जो आकिल है, बालिग है। अब ये सारे बहाने हैं कि मेरे कपड़े पाक नहीं हैं, मैं पलीत हूँ, मुझे पढ़नी नहीं आती, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो ये बहाने अल्लाह के यहाँ सारे बेफजूल और रायगा हैं। नमाज जो है इसका मामला बहुत सख्त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ला रसूल के ऊपर तशरीफ़ फरमा थे, तकबीर हो चुकी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि मैं मुसल्ले पर किसी को खड़ा करके उन लोगों के घरों को आग लगा दूं जो लोग अभी तक मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने आए। मुझे बच्चों का, ख़वातीन का और बुजुर्गों का डर है, वरना मैं इन लोगों के घरों को आग लगा देता। नमाज एक ऐसी अल्लाह की इबादत है कि ये किसी भी सूरत में किसी को भी मुआफ़ नहीं है, इल्ला वो मसाइल जो मैंने आपको बता दिए हैं कि पागल हो, मजनू हो, या उसका होश व हवास जो है वो गुम हो चुके हों, या फिर हाइजा औरत है, या फिर नाबालिग है, तो ऐसे बंदे को, ऐसी औरत को, ऐसे लोगों को जो है वो नमाज मुआफ़ है। अदरवाइज़ नमाज किसी को मुआफ़ नहीं है। अब कोई कहे कि मैं दफ्तर में होता हूँ, मुझे दफ्तर में नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं मिलती, टाइम नहीं मिलता, मैं स्कूल पढ़ता हूँ, कॉलेज होता हूँ, यूनिवर्सिटी होता हूँ, हमें टीचर जो है वो छुट्टी नहीं देते, ये सारे बहाने हैं। मैं इतनी बात तो दावे के साथ कर सकता हूँ कि पाकिस्तान की दरो दीवार में आप किसी भी इदारे में जाकर के काम करते हैं, पढ़ते हैं, जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर आप उनसे नमाज की छुट्टी लेते हैं
तो इंशाअल्लाह रहमान आपको नमाज जो है वो वक़्त देंगे। अगर आपको वक़्त नहीं देते तो ऐसी जो जॉब है, ऐसा जो काम है, उसको आप अल्लाह की रज़ा के लिए खैर बात कह दें और अपनी नमाज़ों की फ़िक्र करें। आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमने ये जो पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि वह युक़ीमून अस्सलाता, कि वो नमाज को कायम करते हैं। तो अब नमाज कायम कैसे करनी है, नमाज कायम कैसे करनी है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहीह बुखारी की रिवायत है, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखा है। मोबाइल आपके अपने हैं, नेट आपका अपना है, पैसे आपने अपने लगाए हैं, आप नेट खोलें और वहाँ पर ये आप लिखें, सर्च करें, गूगल पर चले जाएं, क्रोम पर चले जाएं, चैट जीपीटी के पास चले जाएं, आप इनसे पूछें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीका कार क्या है, उसके दलाइल दे। इंशाअल्लाह रहमान सहीह बुखारी, सहीह मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा, कुतुब सित्ता में या दीगर कुतुब अहादीस में जितनी भी रिवायात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मरवी हैं, इंशाअल्लाह रहमान आपको उन रिवायात में वही नमाज का तरीका मिलेगा जो आज नमाज मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में पढ़ी जाती है, जो नमाज अल्लाह के घर बैतुल हराम में पढ़ी जाती है, वही नमाज सुन्नत के मुताबिक नमाज है। आप सहीह बुखारी का उसको खोलें, किताबुस सलात का चैप्टर खोल लें, सही मुस्लिम खोलें, किताबुस सलात का चैप्टर खोल लें, अबू दाऊद को खोलें, किताबुस सलात का चैप्टर खोल लें, इन तमाम अहादीस का आप मुतालिया करें। इंशाअल्लाह रहमान आपको सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली की समझ लग जाएगी कि नमाज किस तरह पढ़नी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह पढ़ते थे। हमारे मुआशरे में अक्सरियत लोग जो है वो नमाज किस तरह पढ़ते हैं, आया क्या उनके पास भी दलील है कि नहीं दलील? मिसाल के तौर पर एक बात यहाँ पर वाज़ेह कर देना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सही बुखारी में नकल की है कि हाथों को जीरा अल जीरा बांधना है, यानी कि ऐसे बांधना है जीरा अल जीरा। और बाज़ रिवायात में सुनन इब्ने माजा में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीने पर हाथ बांधा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीने पर हाथ बांधा करते थे, जैसे कि पाकिस्तान, हिंद के अंदर या दीगर इस्लामी ममालिक में ख़वातीन जो है वो सीने पर हाथ बांधती हैं। तो यहाँ पर एक और बात मैं ऐड करता चलूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी अहकाम मसाइल बतलाए हैं वो ख़वातीन के लिए भी हैं और मर्दों के लिए भी हैं। अब ये नहीं है कि ये हुक्म सिर्फ मर्दों के लिए है, औरतों के लिए है, मर्दों के लिए नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते देखा है। तो ये हुक्म मर्दों के लिए भी है और ख़वातीन के लिए भी है। अब जो अहलुल हदीस हैं उनकी ख़वातीन मर्द यहाँ पर हाथ बांधते हैं, जो उलमाए अहनाफ हैं उनकी औरतें यहाँ पर हाथ बांधती हैं, और जो मर्द हैं वो नाव के नीचे हाथ बांधते हैं। अब नाव के नीचे हाथ बांधना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ही नहीं है। एक बंदा यहाँ पर हाथ बांध रहा है और एक बंदा नाव के नीचे हाथ बांध रहा है, नाव से नीचे हाथ बांध रहा है, और वो रिवायात पेश कर रहा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। तो यहाँ पर एक कुलिया, एक कानून अपने जहनों दिमाग के अंदर बिठा लें, वो या हम, मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि सीने पर हाथ बांधना चाहिए, आप कह रहे हैं कि नहीं नाव के नीचे बांधना चाहिए, तो मैं या आप, हम दोनों में से एक बंदा गलत जरूर है। गलत कौन है? तहकीक करें। अल्लाह ताला मुझे और आपको मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जो है वो अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद अरकान नमाज जो है उनको बड़े ही एतदाल तरीके के साथ अदा करना है। मिसाल के तौर पर हम जब क़याम करें तो अल्लाहु अकबर, सही बुखारी की रिवायत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े होते तो अपने दोनों हाथों को कंधों के बराबर उठाते, कंधों के बराबर। बाद रिवायात में आता है कि कानों, ये जो कानों की लो है, इन कानों की लो तक उठाते, या कानों की लो या कंधे। हमारे मुआशरे में अक्सरियत जो अमल करती है वो कानों को हाथ लगाती है। वल्ला बिल्ला तल्ला, अल्लाह की इज्जत की कसम है,
कानों को हाथ लगा करके नमाज अदा करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ही नहीं है। जो कहता है, जिसका दावा है कि इस तरह अमल करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, मैं बड़े ही अहसन तरीके के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के साथ आपसे दलील मांगता हूँ। दलील दीजिए, मुझे कायल कीजिए। इंशाअल्लाह रहमान आपकी दलील देने के बाद मैं भी इस तरीके के साथ नमाज पढ़ने के लिए तैयार हूँ। तो नमाज बड़े ही एतदाल के साथ पढ़नी चाहिए, बड़े अहसन तरीके के साथ पढ़नी चाहिए, बड़े आराम के साथ पढ़नी चाहिए। जल्दबाजी नमाज के अंदर करना, रुकू भी किया, आधी कमर जो है वो टेढ़ी है, आधी सीधी है, आंखें कभी इधर कभी उधर, फिर सजदा किया तो सजदे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 आज़ा, 2 हाथ, 2 घुटने, 2 पाँव, 2 हाथ, 2 घुटने, 4, 2 पाँव, 6, और ये जो पेशानी है और माथा है, ये नाक और पेशानी, ये दोनों एक ही चीज है। तो इन 7 आज़ा के ऊपर जो है वो सजदा करना है। बाज लोग नीचे जो है वो कान नहीं लगाते, तो ये नाक नहीं लगाते, तो नाक लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 आज़ा के ऊपर सजदा करना है। तो अक्सरियत मसाजिद में जो नमाज पढ़ते हैं वो ऐसे सजदा किया, फौरी उठे, फिर सजदा कर दिया। 2 सजदों के दरमियान की दुआ अक्सरियत को नहीं आती। अगर आपको आती है तो आप कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपकी वजह से किसी ने याद कर ली तो इंशाअल्लाह रहमान आपको अजर मिलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सही बुखारी में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक हदीस नकल की है। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा है। एक सहाबी आए, उन्होंने नमाज पढ़ी, नमाज जल्दी जल्दी पढ़ी, और जाते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, फरमाया अस्सलामु अलैकुम। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, लौट जा, नमाज दोबारा पढ़, तूने नमाज नहीं पढ़ी। वो बंदा नमाज पढ़ के फिर आया, फिर सलाम लिया, आपने फरमाया इरजी, लौट जा वापस, इरजी, लौट जा वापस, फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, नमाज पढ़, तूने नमाज नहीं पढ़ी। वो फिर गया, फिर नमाज पढ़ी, फिर आया, फिर उसने कहा कि अस्सलामु अलैकुम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, वापस लौट जा, तूने नमाज नहीं पढ़ी। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गया, फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे नमाज का तरीका बतला दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सारी नमाज का तरीका बतलाया। बड़े अहसन तरीके के साथ, प्यार के साथ रुकू करें, सजदा करें, क़ियाम करें, तस्बीहात करें, या आप अल्लाह ताला के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं तो नमाज का चोर नहीं बनना। चोर बनने से मुराद ये कि जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी, जैसे कमर वो अपनी चूंच जो है वो जमीन पर मारता है, तो इस तरह हमने कव्वे की तरह जो है वो ठूंगे नहीं मारने, बल्कि नमाज पढ़नी है। किस तरह पढ़नी है? जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है। किस तरह पढ़ी है? आप अपने मोबाइल पर सर्च करें, इंशाअल्लाह रहमान आपको सारी डिटेल आपके घर में बैठे ही आपको मिल जाएगी। सही बुखारी, सही मुस्लिम, इनकी किताबुल सलात का चैप्टर निकालें, सारे चैप्टर को आप एक दफ़ा रिवाइज करें, इंशाअल्लाह रहमान आपका ईमान भी ताज़ा होगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के साथ प्यार भी बढ़ेगा, ईमान भी बढ़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको किताब सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद व युक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। तो नमाज कायम करने में जमात का एहतमाम भी शामिल है, यानी कि मस्जिद के अंदर जाकर के नमाज का एहतमाम करना। अगर किसी करीबी मस्जिद में ख़वातीन के लिए नमाज का एहतमाम किया गया है तो ख़वातीन को भी चाहिए कि वो मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई 3 आदमी जो किसी बस्ती में हो या किसी गांव में हो जिनमें नमाज कायम ना की जाती हो तो उनके ऊपर शैतान गालिब आ जाता है। कोई इलाका हो, कोई शहर हो, कोई बस्ती हो, कोई गांव हो, उस इलाके में, उस बस्ती में 3 लोग हैं, वो नमाज को कायम नहीं करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उनके ऊपर शैतान जो है वो गालिब आ जाता है। इस हदीस को इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह ने अपनी सुनन अबू दाऊद में नकल किया है। उसके बाद सही बुखारी में हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है,
रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी सफ़ें दुरुस्त करो, अपनी सफ़ें दुरुस्त करो। बिला शुबा सफ़ें दुरुस्त करना भी इकामत सलात का हिस्सा है, यानी कि नमाज को कायम करने का हिस्सा है। नमाज सफ़ें दुरुस्त कैसे करनी है? मर्द खड़े हैं, ख़वातीन खड़ी हैं, तो पाँव के साथ पाँव, कंधे के साथ कंधा मिला होना चाहिए। ये है नमाज की दुरुस्तगी। लेकिन अक्सरियत क्या है? अक्सरियत मसाजिद में ये होता है पाँव आपस में नहीं मिले। अगर कोई पाँव के साथ पाँव मिलाता है तो उसके साथ नफरत की जाती है। क्यों की जाती है? कि ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के ऊपर अमल करने वाले हैं, जबकि ये पाँव साथ ना मिलाना ये फिका हनफी का मसला है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मसला नहीं है। तो पाँव के साथ पाँव मिलाना ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इकामत सलात का हिस्सा है। सही बुखारी की रिवायत है। तो पाँव के साथ पाँव मिलाना, कंधे के साथ कंधा मिलाना ये इकामत सलात का हिस्सा है। इसकी सबसे एक और आप मजबूत दलील ये ले लें, जब हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ला रसूल के ऊपर तशरीफ फरमा हुए, खड़े हुए, नमाज ऐसे आप रज़ी अल्लाह ताला ने शुरू की, तो अबू लोलो फिरोजी मजूसी, जिस, अब यहाँ पर मुझे सख्त जुमले तो नहीं बोलने चाहिए, उस खबीस ने जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला के ऊपर हमला किया, तो हमला कहाँ पर किया? उसने सीधा जो है वो खंजर मारा, तो आप रज़ी अल्लाह ताला के यहाँ पर सीने के नीचे लगा, नाफ के पास। तो इससे पहली एक ये चीज साबित होती है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने हाथ सीने के ऊपर बांधे हुए थे। अगर नाफ के नीचे बांधे होते तो खंजर सीने पे लगता। आपने हाथ सीने पर बांधे थे तो खंजर नीचे लगा, नाफ के पास। दूसरा, उसके खंजर लगाने से ये मसला साबित होता है कि उसने जब खंजर मारा और अपने आप को वहां से उसने जो है वो भागने की कोशिश की, लेकिन वो भागा नहीं गया। क्यों नहीं भागा? उसने तो बड़ी कोशिश की। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के पाँव के साथ पाँव मिले हुए थे, कंधे के साथ कंधे मिले हुए थे, सफ़ें बड़ी मजबूत थी, वो भाग ही नहीं सकता था। तो फिर वहां पर उसने अबू लोलो फिरोजी मजूसी ने, जिसका आज मज़ार जो है वो ईरान के अंदर बना हुआ है, उसने फिर अपने आप को खंजर मारकर और अपने आप को जहन्नम वासिल कर लिया। अल्लाह ताला हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला के ऊपर अपनी करोड़ हर रहमत नाज़िल फरमाए, और उसके उनके जो दुश्मन अबू लोलो फिरोजी मजूसी, अल्लाह ताला उसके अजाब में दुगना तिगना अजाफा फरमाए। अल्लाह ताला तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहि अजमाइन की कब्रों पर अपनी करोड़ हर रहमत नाज़िल फरमाए। इसी तरह हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सफ़े दुरुस्त करने का हुक्म देते तो हम इस तरह खड़े होते कि हर नमाजी अपने पाँव और कंधा, अपना पाँव और कंधा साथ वाले के पाँव और कंधे के साथ चिपका देता। सही बुखारी की रिवायत है। अपना पाँव अपने साथ वाले के पाँव के साथ, अपना कंधा अपने साथ वाले कंधे के साथ चिपका देता। मजबूत जो है वो सफ बन जाती। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको बार बार मक्का मदीना जाने की तौफीक अता फरमाए। आप अगर वहां जाएं तो आप देखिएगा कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में नमाज किस तरह पढ़ी जाती। अगर आप घर बैठकर मुवाजना करना चाहते हैं तो यूट्यूब के ऊपर आप सर्च करें, आप देखेंगे कंधे के साथ कंधा मिला हुआ है, पाँव के साथ पाँव मिला हुआ है। ये है वो सफ़ें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बांधी थी, और आज वैसी ही सफ़ें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में बांधी जाती है, मस्जिद हराम बैतुल्लाह के अंदर बांधी जाती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी मुझे भी और आपको भी सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई देखें, ज्यादा लोग ये काम करने वाले हैं, थोड़े लोग ये काम करने वाले हैं, तो ये ज्यादा और थोड़े ये हक होने की दलील नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। अक्सर लोग ऐसे हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, उसके बावजूद वो मुशरिक हैं। कलीलन मा तशकुरून, शुक्र करने वाले बहुत थोड़े हैं। कलीलन मा तदक्करून, अल्लाह का जिक्र करने वाले बहुत थोड़े हैं। तो ये ज्यादा और थोड़े
ये हक का म्यार नहीं है। हक का म्यार क्या है? अल्लाह का कुरान, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही फरमान। अल्लाह ताला मुझे और आपको सही मानों में किताब व सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो ये था मुख्तसर नमाज के हवाले से। तो आगे आखिरी बातें कर देता हूँ एक दो, उसके बाद इंशाअल्लाह रहमान हम अगली क्लास में बाकी सबक पढ़ेंगे। क्लास ज़्यादा लंबी हो गई है, तो आप बड़ी दिलजमी के साथ क्लास लीजिएगा इंशाअल्लाह रहमान। बड़ा आपको एक आपके नॉलेज में फ़ायदा भी होगा, और दूसरा कुछ लाइट की वजह से और कुछ तबीयत की ख़राबी की वजह से एक दो दिन क्लास नहीं हो सकी, अल्लाह ताला वो मुआफ़ फरमा दे। आगे अल्लाह फरमाते कि वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, वो जो गैब के ऊपर ईमान लाए हैं, नमाजें अदा करते हैं, वो अल्लाह के रास्ते में खर्च भी करते हैं। क्या खर्च करते हैं? वो चीज़ें, वो रिज़्क़ जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको अता की है। हम दुनिया में खाली हाथ आए थे, आज अगर मेरे पास, आपके पास पैसे हैं, रिज़्क़ है, तो ये अल्लाह का दिया हुआ है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, अल्लाह का दिया हुआ है। अल्लाह के दिए हुए में से अल्लाह को ही लुटा देना, ये अल्लाह के ऊपर हम एहसान नहीं कर रहे। वल्लाह बिल्लाह तल्ला, अल्लाह मेरे और आपके लाखों करोड़ों रुपए का मुहताज नहीं है। अल्लाह को तो हमारी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम अल्लाह के रास्ते में सदका करते हैं, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करते हैं, इसका फ़ायदा किसको होता है? हमें होता है। इसकी दलील क्या है? सूरह बनी इसराइल में 15वें पारे में अल्लाह फरमाता है, इन अहसनतुम लिअनफुसिकुम व इन असअतुम फलहा, अगर तुम अच्छाई करते हो तो अपने नफ्स के लिए करते हो, अगर तुम बुराई करते हो तो भी अपने नफ्स के लिए करते हो। अगर आज सारी दुनिया मुसलमान, सारे मुसलमान मुर्तद हो जाएं, दीन छोड़ दें, क्या अल्लाह की इज्जत में, अल्लाह की शान में कोई कमी आएगी? नहीं आएगी। अगर सारे काफिर, अमेरिका वाले, इसराइल वाले, ये हिंदुस्तान वाले, सारे यूरोप वाले, सारे कलमा पढ़कर अल्लाह के ऊपर ईमान ले आए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान ले आए, सारे सजदे में पड़ जाएं, क्या अल्लाह की शान बढ़ जाएगी? नहीं, अल्लाह की शान वही है, ना अल्लाह की शान बढ़ेगी ना अल्लाह की शान कम होगी। ये नेकी के आमाल करना, ये मेरे लिए और आपके लिए फायदेमंद, ना करेंगे तो मुझे और आपको ही नुकसान है। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह तलाक में फरमाया, व अक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, अल्लाह ताला को कर्ज़ हसना दो। यानी कि आज मैं और आप अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया खर्च करते हैं, तो इंशाअल्लाह रहमान इससे बढ़ा कर अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी लुटाएगा और आखिरत में भी लुटाएगा। तो अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करना चाहिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। जो स्टूडेंट हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट हैं, अगर आपका ताल्लुक किसी बड़े शोबे के साथ है, आप काम करते हैं, तो आप बिलखुसूस मैं ये अपने तलबात को ये कहा करता हूँ कि आप एक ऐसा सिस्टम बनाएं कि अपनी पॉकेट मनी से अल्लाह के रास्ते में कम अज़ कम 5-10 रुपये लाजमन खर्च किया करें। अगर इतने नहीं कर सकते तो 1 रुपया अल्लाह के रास्ते में लाजमन खर्च करें। इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला आपके माल, जान, इल्म, उम्र, रिज़्क़ में बरकतें ही बरकतें नाज़िल फरमा देगा। सही बुखारी की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हर रात के आखिर पहर में, हर रात के आखिर पहर में 2 फरिश्ते पहले आसमान पे आते हैं। एक दुआ करता, अल्लाह जो तेरे रास्ते में माल खर्च करता उसके माल में इजाफा फरमा, और दूसरा कहता है, अल्लाह जो तेरे रास्ते में माल खर्च नहीं कर रहा उसके माल को तबाह बर्बाद फरमा। तो अगर मैं और आप अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला हमारे माल में भी इजाफा फरमाएगा, और अगर हम नहीं खर्च करेंगे तो हमारा ये जो भी माल अल्लाह ताला दिया हुआ है अल्लाह ताला वापस ले लेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको सही मानों में किताब और सुन्नत के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो सही बोलेंगे वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से, और जो गलती कमी कुताई रह गई वो मेरी तरफ से, अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। हादा मा काना इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।